हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में आया एक केस जिसमें पति को कोर्ट द्वारा दहेज एक्ट और घरेलू हिंसा में दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में पति पत्नी में समझौता हो गया। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मामला ये था कि एक महिला ने अपने पति और उसके परिवार पर 5 लाख रुपए दहेज मांगने और ना देने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए 498 और डीवी एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज करवाया, जिसमें पुलिस ने पति और उसके परिवार को दोषी ठहराते हुए चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने भी पति और उसके परिवार को दोषी मानते हुए 498A और 323 में 6 महीने के कारावास की सज़ा सुनाई। इस सज़ा के खिलाफ पति ने सेशन कोर्ट में अपील कर दी। इसके बाद पति पत्नी में समझौता हो गया, जिसमें पति को मेहर की राशि के साथ 3,25,000 रुपये देने तय हुए। मतलब ये पत्नी ने इतने पैसे में समझौता कर लिया। साथ ही दोनों ने खुला के माध्यम से पति पत्नी का रिश्ता ख़त्म कर दिया। ये दोनों मुस्लिम थे। इसके बाद ये दोनों पति पत्नी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे और इन्होंने सभी आपराधिक केसों को ख़त्म करने की मांग की। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या अपराधी ठहराए जाने के बाद और मामला अपील में लंबित रहने के दौरान क्या समझौते के आधार पर आपराधिक केस खत्म किए जा सकते हैं। इसके बाद इस हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में आए रामावतार वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2021 केस पर विचार किया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 और हाई कोर्ट धारा 482 CRPC के अंतर्गत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग पूर्ण न्याय देने में कर सकता है। इसलिए अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वादी और प्रतिवादी में समझौता हो जाने के बाद केस को खारिज किया जा सकता है। इसके बाद इस हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट राम गोपाल के केस पर भी विचार किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर अपराध ऐसा है जिसमें 7 साल से कम सज़ा है और निजी प्रकार का है, जैसे ये वाला केस था मैट्रिमोनियल, ये पति पत्नी के बीच का ही तो था, इसका देश से, स्टेट से या किसी अदर व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो गया, निजी प्रकार का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अपराध 7 साल से कम सज़ा वाला है और निजी प्रकार का है तो समझौते होने के बाद केस भले ही किसी भी स्टेज पर हो खारिज किया जा सकता है। इसके बाद इस हाई कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त जजमेंट्स को पढ़ने के बाद ये बात साफ है कि अपराधी ठहराए जाने के बाद और मामला अपील में लंबित रहने के दौरान हाई कोर्ट सेक्शन 482 CRPC के अंतर्गत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर मामला वैवाहिक विवाद का है जो निजी प्रकार का है। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी यानी पत्नी इस कोर्ट में मौजूद है तथा उसने समझौते को स्वीकार कर लिया है। उसको इन आपराधिक केसों को खारिज करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम सेक्शन 482 CRPC का प्रयोग करते हुए पति के खिलाफ सभी वैवाहिक केसों को खारिज करते हैं। मतलब पति के खिलाफ और बाकी पति के रिश्तेदारों के खिलाफ भी सभी वैवाहिक केसों को खारिज करते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि सभी वैवाहिक विवादों में केस के किसी भी स्टेज पर समझौता किया जा सकता है। यहाँ पर पैसे देकर समझौता किया गया तलाक लेने का, मतलब अलग अलग रहने का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पत्नी है उसने भी समझदारी दिखाई, क्योंकि ये मामला अपील में, ये पति जो है केस को अपील में ले गया, फिर वहाँ पर लटकता 2-3 साल, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता। तो यहाँ पर दोनों ने अपना समझदारी का परिचय दिया कि भाई समझौता कर लो और अपने अपने रास्ते अलग कर लो। यही एक पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोगों की
सिम्टम्स हैं। अदरवाइज कुछ लालची औरतें तो कहती हैं कि भाई हाँ, और उनके वकील उनको चढ़ाते रहते हैं कि भाई हाँ मैं इतने दिलवाऊंगा, मैं इतने दिलवाऊंगा। तो दोस्तों यही तरीका बेस्ट है, मैं तो सभी को यही सलाह दूंगा, अगर नहीं बनना ही अपना अलग अलग हो जाओ। दोस्तों अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।